भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाना हो तो बेस्ट समय है बारिश का, क्योंकि आसपास हर तरफ हरियाली हरियाली होती है। एक भी आदमी वहाँ पर रेनकोट के बिना नहीं दिखा। विजिबिलिटी एकदम कम थी, तो हो सकता है आपको वीडियो में भी कुछ हल्का हल्का ओस जैसा दिखे, लेकिन वहाँ कितना आनंद आया इसे मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल है मलाबार गिलहरी, जो बहुत बड़ी होती है। वो सिर्फ इन्हीं पहाड़ों पे पाई जाती है, जो कि बहुत दुर्लभ है। ये शायद इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां महादेव 3 बार साक्षात प्रकट हुए थे, और 3 कथाएं हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ऐसे तो महादेव ने कई राक्षसों को मारा था, लेकिन ये इकलौता ज्योतिर्लिंग है जहां पर महादेव ने अर्धनारीश्वर रूप लेकर राक्षस को मारा था। मंदिर का धार्मिक महत्व आपको बाद में बताता हूँ, पहले थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ। तो भारत में लाखों शिवलिंग हैं, लेकिन उनमें प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग हैं, और उसमें से पहाड़ पर सिर्फ केदारनाथ, मल्लिकार्जुन और भीमा शंकर हैं। मंदिर के पीछे राम मंदिर है, वहाँ पे VIP दर्शन की टिकट मिल जाएगी, क्योंकि सावन महीने में जब हम दर्शन करने गए थे यहाँ 6 से 7 घंटे की लाइन थी। केदारनाथ में बारिश की सीज़न में जाना रिस्की है। मल्लिकार्जुन और भीमा शंकर ही ऐसा है ज्योतिर्लिंग जो पहाड़ पर है, और आप वहाँ पे बारिश की सीज़न में जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग ऐसा है जहाँ पर बस पहाड़ तक जाती है और आपको नीचे उतर कर जाना पड़ता है। अगर मंदिर का एरियल व्यू देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई रथ बना हो। पुणे से अगर आप जाते हैं तो 106 किलोमीटर की दूरी है, और 4 घंटे जैसा लगभग समय लगेगा। और त्र्यंबकेश्वर वाली साइड से अगर आ रहे हैं तो आप मंचर उतर जाइए, वहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी है और सिर्फ 2 घंटे का रास्ता है, क्योंकि पुणे जाएंगे तो फिर वापस यहीं पर आना पड़ेगा। सह्याद्री माउंटेन रेंज महाराष्ट्र में स्थित है ये भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी दान दिया था यहाँ पर मंदिर के विकास के लिए। दान तो दूर, आजकल के सनातनी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में भी तकलीफ महसूस करते हैं, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना तो बहुत ही मुश्किल है। मंदिर के एंट्रेंस पर शनिदेव का मंदिर है, उन्हीं के दर्शन करके फिर लोग अंदर मंदिर में जाते हैं। ज्योतिर्लिंग का नाम भी भीमा शंकर है, और यहाँ पर बहने वाली नदी का नाम भी भीमा है, और भीमा नदी का ही दूसरा नाम चंद्रभागा है। और भीमा नदी प्रकट हुई थी महादेव और त्रिपुरासुर राक्षस के युद्ध से। महादेव ने त्रिशूल गाड़कर पृथ्वी में प्रकट किया था भीमा नदी को, इसीलिए मंदिर के बाहर के त्रिशूल के दर्शन भी आपको करवाए थे। मंदिर के पीछे ये एक कुंड है, अपने गुरु का पिंडदान कौशिक ऋषि ने यहीं पर किया था। इस कुंड में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस कुंड में नहाने से पाप कटते हैं और बीमारियां भी दूर होती हैं। तो 3 बार महादेव यहाँ पर प्रकट हुए थे। एक बार प्रकट किया था पांडव भीम ने यहाँ पर महादेव की तपस्या करते हुए। दूसरी कथा एक और भीम से जुड़ी है, लेकिन वो भीम था रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का बेटा। उसका भी नाम भीमा था। वो अपनी माँ कर्कटा के साथ यहाँ पर रहता था। जल का छींटा लेकर आप पवित्र हो जाइए। भले ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखोगे तो चलेगा। कुछ सनातनी 6-6 घंटे लाइन में खड़े होकर दर्शन करते हैं, और कुछ सनातनी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो कुंभकर्ण के बेटे भीमा को जब मालूम पड़ा कि उसके पिता को कुंभकर्ण को भगवान राम ने मारा था, तो बदला देने के लिए उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की, और हर राक्षस की तरह ताकत पाकर मनुष्य और देवताओं का जीना हराम कर दिया। तो एक बार महादेव के भक्त काम रूपेश्वर को उसने कैद करके कहा कि आज से मेरी पूजा करो और महादेव की पूजा बंद कर दो। पर महादेव के भक्त ना लाइन से डरते हैं और ना ही भीमा राक्षस से वो डरे। मंदिर के अंदर 2-2 नंदी हैं, ऐसा मैंने बहुत कम मंदिरों में देखा है। तो भीमा राक्षस ने नाराज होकर तलवार उठाई काम रूपेश्वर जी को मारने के लिए और शिवलिंग को खंडित करने के लिए। तो क्लाइमैक्स में महादेव की एंट्री हुई
और उन्होंने भीमा राक्षस को भस्म कर दिया। महादेव स्वयं यहाँ भीम को मारने के लिए प्रकट हुए थे, इसीलिए भी इसे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं कि नाम से कुछ नहीं होता, कर्म से होता है। तो एक पांडव भीम था जो सत्मक कर्म करके मोक्ष को प्राप्त हुआ, और एक ये भीम था जो महादेव के हाथों मारा गया। और तीसरी बार महादेव यहाँ प्रकट हुए थे त्रिपुरासुर राक्षस को मारने के लिए। अर्धनारीश्वर रूप में सिर्फ यहीं प्रकट हुए थे महादेव। त्रिपुरासुर राक्षस भगवान शिव का ही भक्त था। यहीं जंगलों में महादेव की घोर तपस्या करके महादेव के दर्शन पाए थे। महादेव ने वरदान दे दिया, लेकिन वचन दिया कि वो वहाँ के रहने वाले लोगों की रक्षा करेगा और पुण्य कर्म करेगा। लेकिन जैसे हम मनुष्य रूपी राक्षस भगवान से वरदान और मनोकामना पूरी होने के बाद भक्ति करना कम कर देते हैं और दूसरों को कुछ नहीं समझते, तो त्रिपुरासुर भी मनुष्य और देवताओं पर अत्याचार करने लगा। और हर बार की तरह देवताओं ने महादेव से मदद मांगी, और हर बार की तरह महादेव ने त्रिपुरासुर को मार दिया, और इस बार अर्धनारीश्वर रूप में मारा और कहलाए भीमाशंकर महादेव। आगे आरती के दर्शन करिएगा, और ऐसे ही 1800 मंदिरों के दर्शन करने के लिए और जो कथाएं आज तक नहीं सुनी सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल रोज एक मंदिर के दर्शन। और कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है, हर हर महादेव।